सिर साहब आज कुछ मामूल से हटकर, अच्छा हाँ वो यूँ कि हमारे शो में यूजुअली नो न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़, अच्छा इश्यूज डिस्कस हो रहे होते हैं। न्यूज़ ही न्यूज़ होती है, न्यूज़ ही न्यूज़ होती है, बट नो न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़। अच्छा ऑलवेज इश्यूज, चलो इकोनॉमी के इश्यूज, हमारे पॉलिटिक्स के, या आर दे नॉन इश्यूज? नो दे नॉट। अच्छा, देयर ऑल इश्यूज, देयर ऑल इश्यूज एंड मेजर इश्यूज। और हम हमेशा ये बात कर रहे होते हैं कि ये प्रॉब्लम हो गया और अब ये होगा और आने वाले दिनों में मज़ीद प्रॉब्लम्स हुए, हमेशा यही बातें। ब्रेन ड्रेन हम डिस्कस कर रहे होते हैं, फिर हमारे लोग जो यहाँ से जाकर स्लिप और स्किप हो जाते हैं, हम उनकी बातें कर रहे होते हैं, अपने पॉलिटिकल झगड़ों की बातें कर रहे होते हैं, हर तरफ मारा मारी, अफरा तफरी, बेचैनी, बेयकीनी। लेकिन 8 अगस्त 2024 का एक ऐसा दिन था जिस दिन एकदम ठंडी हवा चली, रात के 12 बजे जैसे ही सारे स्क्रीन्स पर नज़रें जमाए बैठे थे और एकदम ये खबर चली कि पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में, पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है। और ये एजाज़ पाकिस्तान के नाम करवाया अरशद नदीम साहब ने, और उन्होंने एक अपने भारतीय दोस्त को शिकस्त दी, नीरज चोपड़ा, जिनकी वालदा ने बड़ा खैर मकदम किया और अपना ही बेटा अरशद नदीम को करार दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी फतह थी जिस पर तबसरे शुरू हुए और जैसे पूरे मुल्क में एक अजीब सा रंग था, सभी चेहरे मुस्कुरा रहे थे और सब ने उसको दिल के साथ महसूस किया, क्योंकि क्रिकेट से उम्मीदें थी तो वहाँ हम शिकस्त खा के आए, फिर सर्जरी की बातें की गई, वो कहीं डंप हो गई, लेकिन अरशद नदीम ने वो किया जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। तो आपको कैसा महसूस हुआ जब आपको पता चला कि पाकिस्तान ने 40 साल के बाद गोल्ड मेडल जीता है, वो भी जेवलिन थ्रो में, यानी नेज़ाबाजी के मुकाबलों में? आयशा, बड़ी अच्छी खबर है, हमें अच्छी खबरों की ज़रूरत है। बड़ी इस मुल्क में मायूसी फैली हुई है हर तरफ से, और उसमें अगर कोई अच्छी खबर आए तो यकीनी तौर पे सेलिब्रेट करना चाहिए उसे। और अरशद ने झंडा लहराया है और ज़ाहिर है खुशी तो होगी सबको। इतनी मायूसी इस पे, सियासत से मायूसी हो, महंगाई से मायूसी हो, क्रिकेट से मायूसी हो, हॉकी से तो पहले ही मायूसी काफ़ी अरसे से चल रही है, एंड सो ऑन। तो ये आउट ऑफ द ब्लू जिसे कहते हैं ना कि जेवलिन थ्रो, ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान compete भी करेगा इस किस्म की स्पोर्ट के अंदर। इसमें तो ज़्यादातर जेवलिन्स और ये चीज़ें जो हैं यूरोपियंस हमेशा आगे रहे हैं। और सो अब ये अरशद नदीम की बात आनी शुरू हुई कि वो बड़ा अच्छी कारकर्दगी कर रहा है, तो काफ़ी लोग एकदम जैसे कहना जाग उठे कि यार ये कौन है, ये जेवलिन क्या होता है? नाम बड़ा खूबसूरत है, जेवलिन। अच्छा, तो अब अच्छा, बाय द वे पुराने ज़माने में ये ओलंपिक्स पता ना ग्रीस से निकली जी। तो ग्रीक के जो स्टैम्प्स होते थे, मैं जब बचपन में स्टैम्प कलेक्टर था, अच्छा। तो ग्रीस के जो स्टैम्प्स सबसे ज़्यादा खूबसूरत होते थे ये, और वो स्टैम्प्स के ऊपर ये एथलीट्स की तस्वीरें होती थी, जिसके अंदर डिस्क थ्रो, जेवलिन थ्रो, ये सारे हीरोज़ होते थे। अच्छा। और ग्रीक गॉड्स जो हैं, उनकी जो मिथोलॉजी है, उसके अंदर भी जो गॉड्स हैं, दे आर नेम्ड आफ्टर सम ऑफ दीज ग्रेट स्पोर्ट्स एंड सो ऑन। एंड तो स्पोर्ट्समैन को गॉड लाइक स्टेचर था ग्रीक मिथोलॉजी में, एंड इसीलिए ओलंपिक्स वहाँ से शुरू हुई, मैराथन वहाँ से शुरू हुआ, एंड सो ऑन। ग्रेट अप्रिसिएशन। अमेरिकन चीफ जस्टिस वॉरेन हेस्टिंग्स था मेरा नाम उसका, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का। तो उसने कहा कि जब मैं अखबार खोलता हूँ तो मैं फ्रंट पेज नहीं देखता, मैं बैक पेज देखता हूँ, या मैं स्पोर्ट्स पेज देखता हूँ, क्योंकि वहाँ इंसान की कामयाबी की राज होती है, वहाँ रिजल्ट्स होते हैं सक्सेस के, अकम्पलिशमेंट्स के, अचीवमेंट्स के। हमेशा कहता है मुझे बड़ी खुशी होती है। बाकी अखबार में देखता हूँ तो वहाँ रोना धोना मार कुटाई, तो उससे कोई बड़ी मायूसी होती है। तो मैं मायूस नहीं रहना चाहता, तो मैं हमेशा स्पोर्ट्स के रिजल्ट्स देखता हूँ, बिकॉज वहाँ विनर्स होते हैं, अचीवमेंट होती है, रिकॉर्ड्स टूटते हैं, एंड सो ऑन। तो स्पोर्ट एंजॉयज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ नेशनल कल्चर। अच्छा, अब यहाँ से अब आगे बढ़ें कि हमारे यहाँ क्या हुआ है। अब वो मेरा ख्याल है डिस्कस करने की बारी आएगी, मगर वो भी हम डिस्कस करते हैं। मगर इस वक्त सिर्फ यही कहना है कि बड़ी खुशी हुई है कि अरशद ने हमारी मायूसी दूर की है कुछ अरसे के लिए, कुछ लम्हे के लिए हम भी कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं, हम भी नाच सकते हैं, हम भी गा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जिस शख्स को इन्होंने हराया है, वर्ल्ड चैम्पियन इंडियन नीरज चोपड़ा, उसका भी बड़ी अच्छी ख्वाहिश है और दुआएं थी इसके लिए, और अच्छे दोस्त हैं, बहुत दोस्त भी हैं और कंपेटिटर्स भी हैं।
और उधर से उनकी वालदा ने भी अरशद के बारे में बड़ी अच्छी बातें की। उन्होंने कहा कि बड़ी खुशी हुई है, मेरा ही वो भी मेरा ही पुत्र है, मेरा पुत्र है। तो मतलब है कि ये देखें कितनी अच्छी बातें हैं। यही बातें होती हैं जो कि दिलों को लगती हैं, अवामों को इकट्ठा करती हैं, और ये सियासतदानों की नफरत अंगेज़ और सियासत जो है उसको रिड्यूस करती है, डिमिनिश करती है। तो मैं समझता हूँ इट्स अ ग्रेट डे फॉर साउथ एशियन स्पोर्ट्स। मैं एक इंडियन चैनल देख रहा था, वो इतनी तारीफ़ें कर रहे थे, इतनी तारीफ़ें कर रहे थे अरशद की कि मैं हैरान हो गया। बॉडी लैंग्वेज ब्रिलियंट थी। हाँ, मैं शॉक्ड कि यार इंडियन एंकर्स जो हैं वो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि चोरी हुई, चीटिंग हुई, हमारे बंदे को मौका नहीं मिला, ये हो गया वो हो गया, नो, वो तो इसको एज अ साउथ एशियन विक्ट्री, वो तो उन्होंने इसको पाकिस्तान से बाहर निकाल के और उसको भी अपना लिया है कि ये तो साउथ एशिया की विक्ट्री है। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ अ ग्रेट डे एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ अरशद। सिर्फ जाते जाते ये कहना ज़रूरी है कि अरशद को मिनिमल असिस्टेंस ट्रेनिंग पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान के हुकूमती इदारों ने दी। इसमें कोई शक नहीं है कि जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर से पंजाब के, तो उन्होंने कोई यूथ फेस्टिवल वगैरह किया जी 2012 में। हाँ 2012, तो तब ये इंट्रोड्यूस हुए तो ये फिर इसने मौका लिया और उसमें इंट्रोड्यूस हुए। और आज शहबाज साहब सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जनाब बड़ी विजन थी उनकी कि यूथ फेस्टिवल करवाया। बहरहाल अब ठीक है, अब क्या हम कहें, इस वक्त पॉजिटिव बातें होनी चाहिए। बिल्कुल। और जो भी इसकी क्रेडिट लेना चाहता है उसको लेने देना। लोग इसकी बहुत क्रेडिट जो है वो अरशद को अरशद नदीम और उनके कोच को, क्योंकि अभी कहते हैं कि अभी हाल ही में उनके पास 80,000 रुपया नहीं था कि वो जाके जेवलिन खरीदें अपनी ट्रेनिंग के लिए, ये भी कहा जाता है। और आज करोड़ों की बहार आई है, सब मरियम नवाज शरीफ ने भी 10 करोड़ और लोगों ने भी करोड़ों रुपए, कामरान तिसोरी साहब ने भी, सिंध गवर्नमेंट ने भी इनाम का ऐलान और आप देखिएगा कि अभी आर्मी चीफ भी देगा और प्राइम मिनिस्टर भी देगा, और वजीर दाखिला नहीं, चेयरमैन पीसीबी नहीं, वो भी दे देंगे। आप बड़ी शरारतें करती हैं उनके खिलाफ, मत बोला करें ऐसे। अच्छा, आप मेरे तलकात खराब करने पे नहीं, ना करें। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई ऐसा इरादा नहीं। आप देखिए ये खुद बताते हैं अरशद नदीम साहब कि उन्हें पहले क्रिकेट से लगाव था, तो ताल्लुक तो बनता है ना पीसीबी के साथ भी। अच्छा, हाँ, नहीं मगर पीसीबी के पास बड़ा पैसा है, सारा पैसा आजकल खर्च हो रहा है, तो यहाँ भी वो दे देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। और देना भी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल जाहिर है ये जीत सबकी मगर बात ये है कि ये जो होता है ना कि जब कोई जीत जाए तो उसको 4 पैसे दे देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। वो जो सारी स्पोर्ट है या गेम है, उसकी ट्रेनिंग, उसकी फैसिलिटीज़, उसके लिए बजट्स, उसके लिए वो भूल जाती है हुकूमत, जो भी हुकूमत होती है भूल जाती है। पर जब ऐसे होता है तो सब खड़े हो जाते हैं अपनाने के लिए और 4 पैसे देने के लिए, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। लेकिन सेठी साहब, जितना बाकी खेल नज़रअंदाज होते हैं, क्रिकेट उतना नज़रअंदाज नहीं होता। क्रिकेट में पहले भी बहुत पैसा लगाया जाता है, लेकिन हम जो आखिरी मेडल लाए थे वो हॉकी में लाए थे, लेकिन हॉकी का जो हाल हुआ है और बाकी खेलों का जो हुआ है वो क्रिकेट जैसा नहीं है। क्रिकेट में सर्जरी की भी उम्मीद हम लगा के बैठे थे, वो सर्जरी कहीं डंप हो चुकी है। मैं चाहूँगी कि अब इसकी दूसरी साइड पे भी आएँ। इसमें माओ के हवाले से तो कहा जा रहा है कि अगर गोल्ड मेडल इस बच्चे ने जीता है तो माओ ने डायमंड मेडल जीता है। दोनों तरफ की माओ ने जिस तरह से सबको यकजा किया, पंजाब चढ़दा पंजाब तो लहंदा पंजाब, तो एक खुशी तो हर जगह सेलिब्रेट की जा रही है। लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस के पास इसका एक और एंगल है। ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह साहब किस तरफ एम्प्लॉय कर रहे हैं, मैं चाहूँगी उन्हीं की ज़ुबानी सुने, फिर मुझे उस पर आपका तबसरा दरकार होगा। जी, अरशद नदीम ने अपनी कौम का सर बुलंद किया और 3 दहाइयों के वक़्फ़े के बाद जो है पाकिस्तान को जो है ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिला। हमारी तमाम स्पोर्ट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिसमें ओलंपिक्स की भी तंजीम है पाकिस्तान की, बशमूल उसमें जो शख्स बैठ जाता है फिर बैठ जाता है। आप फुटबॉल ले लें, आप हॉकी ले लें, हम सियासतदान जो यहाँ पे हाउस में बैठे हैं इतनी सियासत नहीं करते जितनी ये स्पोर्ट्स एसोसिएशन वाले सियासत करते हैं। मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत का नहीं, इस ऐवान का भी फ़र्ज़ है कि कम से कम हमारी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो सियासत से पाक हों। पीसीबी समेत फेडरेशंस हैं, हर जगह पे कोई ना कोई काबिज़ है, और ऐसे लोग काबिज़ हैं, उनमें से अक्सरियत जो है वो रिटायर्ड लोगों की है। वो वहाँ पे सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि वहाँ पे जो मुराद हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, वो उनको हासिल कर सकें। इसके अलावा वहाँ पे उनका और कोई काम नहीं। 3 जुलाई का ये राना साहब का बयान था और ख्वाजा आसिफ साहब का बयान तो ताज़ा है बिल्कुल। एक ने सिंगल आउट कर दिया पीसीबी को और एक ने इंक्लूड किया है। अच्छा, फिर तुम दाना डालने की कोशिश कर रही हो। मैं देख रहा हूँ, मुझे ना समझ नहीं आई असल में कि ये मतलब फ़र्क क्यों है दोनों वज़रा की राय में। अच्छा,
इसकी तरफ तो मैं अभी नहीं जाऊंगा। मैं पहले दूसरी बात पे तबसरा करता हूँ। वो ये है कि सियासत है ना हर जगह, सिर्फ सियासत स्पोर्ट्स में नहीं है, सियासत में भी है। और ये स्पोर्ट्स के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाए जाते हैं, ये सियासतदान लगाते हैं। तो ये कैसे कहा जाए कि जी ये इसमें सियासत वालों का या गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। बात यह है कि सारी अपॉइंटमेंट्स गवर्नमेंट करती है, जो भी उस वक्त की हुकूमत हो वो अपने क्रोनीस को लगाती है, दोस्तों को लगाती है, एंड सो ऑन। अब उनमें से एक आध कामयाब हो जाते हैं, बाकी लोग नहीं कामयाब होते। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि हमने कभी भी स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो नहीं दी। क्रिकेट भी, मैं आपको बताऊं, बहुत कुछ मैं कह सकता हूं क्रिकेट के बारे में, कि जब हमने इंग्लैंड को डिफीट किया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन द अर्ली 1950s, तो उस वक्त तो बिल्कुल एमेचर्स थे, प्रोफेशनल्स तो थे ही नहीं। अच्छा। प्रोफेशनल क्रिकेट तो बहुत लेट आई है पाकिस्तान में, कैरी पैकर के बाद आके प्रोफेशनल क्रिकेट आई है। उससे पहले तो क्रिकेटर्स गरीब लोग थे और पीसीबी के पास पैसे ही नहीं होते थे। वो तो आईसीसी से जो 4 पैसे मिल जाते थे उसी के साथ पीसीबी चलता था। अच्छा। तो और गवर्नमेंट कोई ग्रांट नहीं देती पीसीबी को, कुछ भी नहीं देती। सारा पैसा पीसीबी खुद इकट्ठा करता जनरेट करता था, और वो भी सारा आईसीसी से। तो कोई उनकी लोकल सोर्स भी नहीं थी रेवेन्यू की। अच्छा। इसी तरीके के साथ बाकी ऑर्गेनाइजेशंस, अब ये जो ओलंपिक्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये तो गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल ही नहीं है। गवर्नमेंट की बड़ी कोशिश है कि किसी तरीके के साथ इसमें रोल अदा किया जाए, मगर ओलंपिक कमेटी जो है वो नॉमिनेट करती है लोकल ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशंस को। तो अगर वहाँ कोई जनरल रिटायर्ड बैठा हुआ है 20 साल से, तो उसको गवर्नमेंट ने तो बड़ी कोशिश की है, हर गवर्नमेंट आती है उसको निकालने की, वो निकाल नहीं सकते, बिकॉज वो जो ओलंपिक्स कमेटी है वो कहती है नहीं हमारा अपॉइंटी है, और वो यहाँ इलेक्शंस रिग कर के बैठ जाते हैं। और दिस इज़ द प्रॉब्लम। सिमिलरली स्पोर्ट्स जो है ये हवाले कर दी गई है टू इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी, बैन सूबाई राब्ता कमेटी। हाँ, तो उनके यहाँ तो बिल्कुल वो तो एक नॉन एंटिटी कमेटी है। वहाँ वो सेक्रेटरी लगाया जाता है जो रिटायरमेंट से 6 महीने पहले, जो जिसकी छुट्टी हो रही होती है, ये खुदे लाइन लगाता है, उसको वहाँ लगा देते हैं, बिकॉज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर और क्रोनीज को बनाया जाता है फंक्शनरीज। दिस इज़ वाई द ब्यूरोक्रेसी इज़ रनिंग स्पोर्ट्स इन दिस कंट्री। प्राइवेट सेक्टर आज अगर स्पोर्ट्स चलाए तो इट वुड बी ए ग्रेट सक्सेस, बट नो, गवर्नमेंट का कंप्लीट कंट्रोल है। इसके ऊपर बड़ी लंबी बात हो सकती है। गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट नहीं, हर गवर्नमेंट जो आई है, दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल कि ये जो मैस है ऑफ स्पोर्ट्स